यूनिक मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे आप इसको इजीली है ना मोर एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट और पोजीशन से मैं डिस्प्लेस कर देता हूं। लेट से वो जैसे मैंने डिस्प्लेस किया तो वो यहाँ आ गया, इतना दूर नहीं आएगा, वो तो बहुत छोटा रहेगा, लेकिन दिखाने के लिए मैं जूम कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर इसकी बात करूँ तो ये मैंने ऐसे और ये ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया, है ना। आप देखेंगे ये इसकी स्मॉल रेडियस है ना, ये टोटल रेडियस है, तो सेंटर से इसका सेपरेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कहाँ से डिस्टेंस है, ये ले रहा हूँ मैं, ये वाला अल्टीमेटली ये जो हाइट हुई h हाइट हुई, इसका सेंटर किसका, डिस्क का जो सेंटर है कितना राइज किया, h बहुत स्मॉल है, h बहुत स्मॉल है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, यहाँ दिखाने के लिए आपको ऐसी चीज करनी है। बात समझ में आ रही। अब आपसे पूछा गया कि इसका टाइम पीरियड बताइए, है ना, या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये एंगल उन्होंने कहा थीटा मान लीजिए अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, तो इतनी चीजें। अब इसको आप टॉर्क से भी कर सकते हैं, टॉर्क इसके सेंटर के अबाउट बैलेंस करके पूरे सिस्टम को करके भी कर सकते हो, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क को है ना बैलेंस करके भी कर सकते हो, इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करके भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। लेकिन ये तीनों ही केस में डील नहीं करने वाला हूं, मैं यूज करूंगा इसके अंदर, बताइए क्या, एनर्जी। मुझे बताओ सिस्टम पे है ना लगा के मैंने छोड़ दिया, तो अभी ऐसे ऑसिलेट कर रहा, बाहर से कोई फोर्स लग रहा नहीं लग रहा, बाहर से जब फोर्स नहीं लग रहा तो इसकी एनर्जी जो है ना तो इसको कोई दे रहा है न ले रहा है, यानी एनर्जी इसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। मान लो कि इसका सेंटर x तक चला गया, है ना, तो ये जो स्प्रिंग है ये x एक्सटेंड हुई तो के एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यस काइनेटिक एनर्जी, प्लस इसका सेंटर यानी अल्टीमेटली पहले सेंटर यहाँ था, अब सेंटर यहाँ, तो हाइट कितना रेज किया, h, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस एम जी एच, यस सर। और ये डिस्क क्या कर रही होगी, रोटेट भी कर रही है ना, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये चार एनर्जीज मैंने लिखी, चार के अलावा पांचवी एनर्जी कोई दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, यही वाली एनर्जी से, है ना। तो बस इसको, और ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं ना, तो अगर किसी भी चीज को डी यू बाय टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो यू तो क्या है, कांस्टेंट है, एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, दैट्स ऑल, बस काम बन गया। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा डी यू बाय डी टी, है ना, डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये देखो 1/2 और ये 2kx और x का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, क्लियर हुआ, यस सर। अब यहाँ पे आपके पास आ जाइए 1/2, है ना, m तो m ही ऐसा 2v इंटू डी वी बाय डी टी, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, यस सर। फिर mgh है ना, अभी mgh को ऐसा ही रहने दो, है ना, अभी इस mgh को ऐसा ही रहने दो d बाय डी टी करके, क्यों, क्योंकि इसकी बात बताता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करो 1/2 आई 2 ओमेगा और डी ओमेगा मैंने डिफरेंशिएट। अब h मुझे नहीं पता है, तो h को मैं थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। तो ये r माइनस आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये r माइनस आर और कॉस थीटा हो जाएगा, यस सर, है ना। और ये टोटल कितना है, सेंटर से सेंटर तक का r माइनस आर है, तो टोटल r माइनस आर है, उसमें से r माइनस आर कॉस थीटा घटा दिया तो h मिल जाएगा मुझे, तो वो h कहाँ लिखूं, जगह तो दिख नहीं रही मेरे को, है ना, वो h यहीं कहीं लिख देता हूं, वो h, तो h इक्वल टू हो जाएगा r माइनस आर माइनस आर कॉस थीटा, यस सर। अब इसको आप क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी खाली इसको देखेंगे आप, है ना। तो ये r माइनस आर कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, फिर ये r माइनस आर बाहर ही रहा, 1 माइनस कॉस थीटा इज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो एक स्टेप और कर लीजिए, r माइनस आर और 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी थीटा बहुत छोटा अप्रोक्सीमेशन वाला केस है, वो हम डील कर सकते कितना, थीटा स्क्वायर बाय 4, 2 से 2 काटिए तो h की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r और थीटा स्क्वायर बाय 2। क्या ये आप कंज्यूम कर पा रहे हैं? इसी h को मैं, है ना, उठा के इस जगह पटक देता हूँ, इस जगह पटक देता हूँ, बात समझ में आई। इसी चीज़ को उठाकर मैंने यहाँ प्लग इन कर देना है ना। स्पेस का इशू था, इस वजह से मैंने यहाँ किया, इतना स्क्रीन। अब यहीं लिख रहा हूँ डी यू बाय डी टी इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा,
2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल है। तो ये आ गया आपके पास कितना आ गया, dx बाई dt क्या होता है v, तो kx और v कौन सा, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, प्लस ये mv और dv बाई dt क्या हो गया, एक्सीलरेशन, तो ये आ गया mva, ठीक है, प्लस d बाई dt, इसको मैं कर रहा हूँ m तो ऐसा ही रहा, g भी ऐसा ही रहा, और ये h जो आ रहा है r माइनस r थीटा स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, प्लस ये कितना हो गया आई ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी टी क्या बोलता है, डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा, तो ये मैंने अल्फा लिख दिया है ना। अब ये तो जीरो के इक्वल हो गया, पहले मैंने कहा था जीरो के इक्वल, यस सर। अब ये ले लो के एक्स वी प्लस एम वी ए प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करो, एम जी बाहर ही है, आर माइनस स्मॉल आर ये भी कांस्टेंट है तो बाहर ही आ गया है ना, 1/2 था यही था। अब थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है तो ये थीटा वेरिएबल है ना, तो ये 2 आगे आ गया इंटू थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी प्लस आई ओमेगा और अल्फा। डी टी क्या हो जाता है, ये ओमेगा हो गया सीधा। तो एक और स्टेप करता हूँ मैं, के एक्स वी प्लस एम वी ए प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर थीटा इंटू व्हाट ओमेगा प्लस आई ओमेगा अल्फा। अब आप कहेंगे सर ये तो लंबा जा रहा, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ समझा रहा हूँ इस वजह से इतना लंबा जा रहा। आप एक और दूसरी स्टेप और इसमें से v कॉमन लेके जीरो के उधर कर दिया तो सब वहाँ आपके लिए फास्ट हो सकता है। समझाना भी है और एक स्पेसिफिक पेस को मेंटेन करते हुए एक्सप्लेन करना है, आपके अंडरस्टैंडिंग की स्पीड के साथ ट्यून होते हुए करना है मुझे। तो चलिए ये वाला थीटा ये क्या है, आर्क है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, रेडियस कितनी है स्मॉल आर बाय ये वाली, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क एक्स अपान स्मॉल आर बाय आर। ये भी मुझे एक्स की वैल्यू चिपकानी है, कहाँ पर चिपकानी, जहाँ पर थीटा हो, क्योंकि एक्स के फॉर्मेट में लाना है। चलिए एक स्टेप और ही सही है ना, के एक्स वी प्लस एम वी ए प्लस एम जी। अभी देखो आर माइनस आर इंटू थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा है ना, ये एक्स क्या लिखूंगा मैं, थीटा इंटू आर माइनस आर, तो थीटा इंटू आर माइनस आर, थीटा इंटू आर माइनस आर क्या हो गया, एक्स हो गया सीधा है ना, ये एक्स हो गया और ये ओमेगा बचा हुआ इंटू आई ओमेगा और अल्फा। इतनी चीज एक्स वी प्लस एम वी ए प्लस एम जी एक्स, और इसको वी के टर्म्स में लिखिए, ओमेगा को वी के टर्म्स में, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन इसके अबाउट, तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपान कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू, ये तो मैंने ओमेगा की वैल्यू प्लग इन करी, प्लस आई अल्फा को लिख लीजिए v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर डिस्क के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा a बाय आर इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी v बाय, ये भी r हो गई है ना, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर से, तो यहाँ पे ये 0। तो अब ध्यान से देखिए सबके अंदर v है, इसका v इसका v इसका v इसका v कॉमन लेके 0 का पान में निपटा दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, अब आपके पास बच रहा होगा के एक्स प्लस एम ए प्लस एम जी एक्स अपान कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन के 2 टर्म्स है, इनको साथ साथ लिख लीजिए, ए कॉमन लिया मैंने स्मॉल एम प्लस इसका एक कॉमन निकल के आई बाय आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से एक्स कॉमन लेके इक्वल टू के उस साइड ले लीजिए माइनस एक्स, और ये आ गया के, और ये आ जाएगा एम जी अपान कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, माइनस आया, यस सर। अब आपके पास आई की वैल्यू, ये आई है क्या, ये तो डिस्क है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से मैं ए इसको लिख सकता हूँ एम प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा सिंपल एम बाय 2 इक्वल टू माइनस एक्स के प्लस एम जी बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब ये कितना हो गया, एम प्लस एम बाय 2, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 3m बाय 2, कितना आ जाएगा 3m बाय 2, और ये एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई में साथ में है। तो अब मैं यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा माइनस का है ना 2/3, और m को है ना, ये जो m अपान में जाएगा, यहाँ 3m होगा ना अल्टीमेटली, 3m होगा तो m को मैंने अंदर पहुँचा दिया, तो k बाय एम प्लस m से कटा, तो ये आ जाएगा g बाय आर माइनस आर। अब आप देखिए, और x जो था साथ में यही था। अब ये वाली क्वांटिटी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए आप, ये क्या होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हम
सदियों से पढ़ते आ रहे। तो ये वाली चीज़ पूरी क्या हो गई, ये वाली चीज़ क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर कहाँ जगह, या यही मैं लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ गया 2/3, अंदर आ गया k/m प्लस g अपान कैपिटल R माइनस स्मॉल r, है ना, अंडर रूट लगाएंगे तो ये इसके अंदर आ गया। और आई थिंक आपसे यही पूछा गया था, यही पूछा गया था, क्या पूछा गया था।